गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपने ट्रांस इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। वर्नर थ्योरी पढ़ी थी, आरबीएससी में नहीं है, सीबीएसई में है। थोड़ा सा ट्रांस इफेक्ट पढ़ा था जो आरबीएससी सीबीएसई दोनों में नहीं है। ऐसी आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक का नाम है जॉन टेलर इफेक्ट। जॉन टेलर इफेक्ट। जॉन टेलर प्रभाव। पहले तो ये बात समझ लो, सीबीएसई और आरबीएसई दोनों में नहीं है बुक में। दोनों ही बुक में आपके जॉन टेलर इफेक्ट नहीं है। आप इस पूरे वीडियो को स्किप कर सकते हो नहीं देखना चाहे तो, बट नीट 2017 में जॉन टेलर इफेक्ट का एक क्वेश्चन आया था। जॉन टेलर इफेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसका जब क्वेश्चन आता है नीट में तो बहुत इजी आता है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसका इजी क्वेश्चन देते हैं। तो थोड़ा सा अगर एक बार आप सुनने की कोशिश करोगे आपकी बात समझ में आ जाएगी। जॉन टेलर इफेक्ट क्या वो समझना। अगर पहली बात तो ये अरेखीय अणुओं में होता है। रेखीय अणुओं में कभी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। इसको बोलते हैं जॉन टेलर विकृतीकरण। तो अरेखीय अणुओं के अंदर जॉन टेलर इफेक्ट होगा। इस प्रभाव से क्या होगा, उच्च ऊर्जा वाले असममित कक्षक निम्न ऊर्जा वाले सममित कक्षक में परिवर्तित होंगे। इसी को बोलते हैं जॉन टेलर इफेक्ट। मतलब समझना ध्यान से, उच्च ऊर्जा वाले असममित कक्षक का निम्न ऊर्जा वाले सममित कक्षक में बदलना जॉन टेलर इफेक्ट कहलाता है। यह जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कहलाता है। डिस्टॉर्शन को बोलते हैं विकृतीकरण। तो मैं इसको जॉन टेलर विकृतीकरण को ऐसे नाम दे रहा हूं, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, JTD। कब होगा ये मेन बात है। कब होगा, जब अणु असममित हो, कक्षक असममित हो। असममित का मतलब डी कक्षक या तो पूरे भरे हो या आधे भरे हो या पूरे खाली हो, तब तो सममित है, अन्यथा असममित होंगे। समझना, असममित कक्षक का मतलब इलेक्ट्रॉन के वितरण के आधार पर, इसमें ZTD होगा। अब यहां से अपने काम की बात क्या निकली, जॉन टेलर इफेक्ट या जॉन टेलर डिस्टॉर्शन तभी होगा जब असममित कक्षक हो, उनकी ऊर्जा ज्यादा होगी, वो निम्न ऊर्जा में बदलने के लिए असममित से किस में जाएंगे, सममित में। तो सीधी बात ये पूछेंगे, जॉन टेलर इफेक्ट, जॉन टेलर प्रभाव कब प्रभावी होगा, जब डी कक्षक असममित हो। कक्षक कैसे हो, असममित, अन्यथा नहीं होगा। अब कैसा होगा वो समझो। अगर मैं दो तरह के संकुल हैं, नंबर 1 अष्टफलकीय संकुल, दूसरा है चतुष्फलकीय संकुल। इन दोनों में समझना बात को ध्यान से। इसमें कम ऊर्जा किसकी है, T2Z की, ज्यादा किसकी है, EZ की। इसमें कम ऊर्जा किसकी है, T2Z की, और ज्यादा किसकी है, EZ की। चाहे अष्टफलकीय हो चाहे चतुष्फलकीय हो, कक्षक असममित होगा तो ही ZTD होगा, मतलब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। निम्न ऊर्जा वाले में ZTD हुआ तो वो होगा स्लाइट डिस्टॉर्शन। स्लाइट का मतलब मंद विकृतीकरण। और यदि अधिक ऊर्जा वाले में हुआ तो वो होगा स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन।
परबल विकृतीकरण। अब अष्टफलकीय में देखो, ये कम ऊर्जा वाला है, ये ज्यादा ऊर्जा वाला। अगर ये असममित हुआ, T2G असममित हुआ, सम्मित होने पे तो होगा ही नहीं, असममित हुआ तो कैसा होगा? स्लाइट डिस्टॉर्शन, स्लाइट डिस्टॉर्शन, मंद विकृतीकरण, मंद विकृतीकरण। बस ये एक ही लाइन याद कर लो, इसमें मंद विकृतीकरण होगा। अगर ये असममित हुआ, असममित, इजी असममित, तो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होगा, स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन, परबल विकृतीकरण, परबल विकृतीकरण, परबल विकृतीकरण। केवल इतना याद रखो, अष्टफलकीय में पहला असममित है, पहले का मतलब T2G तो मंद, इजी असममित है स्ट्रॉन्ग। इसका उल्टा इसमें लिख दो अष्टफलकीय का, ये असममित हुआ, असममित, तब तो होगा मंद विकृतीकरण। सॉरी, हाँ ये T2G था, उसमें T2G का मंद, गलत आ गया, इसमें विभाजन ही उल्टा लिख दिया। इसमें कम ऊर्जा वाला कौन है? इजी। ज्यादा ऊर्जा वाला कौन है? T2G। इसमें कम ऊर्जा वाला T2G था, इसमें इजी। अगर इसमें असममित हुआ, असममित, आपने अगर इजी T2G लिखा तो भी कोई फर्क नहीं, T2G तो भी कोई फर्क नहीं, लिखते समय ये सही लिख देना। ये असममित हुआ तब तो होगा मंद विकृतीकरण, और ये असममित हुआ, असममित, तब होगा स्ट्रॉन्ग परबल विकृतीकरण। यही बात इतनी सी याद रखनी। पहली बात, जेटीडी तब होगा जब कक्षक असममित हो। अष्टफलकीय में T2G असममित मंद, EG असममित परबल, इसका उल्टा इसमें लिख दो। इसमें T2G मंद था, इसमें T2G परबल है। इसमें EG मंद था, इसमें EG कैसे, सॉरी इसमें EG परबल था, इसमें EG कैसे मंद। ये दो ही चीजें याद रखनी। अब ये विकृतीकरण अष्टफलकीय में होता कैसे वो समझो। डी कक्षक को अष्टफलकीय संकुल में जॉन टेलर इफेक्ट बता रहा हूं, समझना। ये 5D कक्षक है, पांचों की ऊर्जा समान है। जैसे लिगेंड इनके पास आए तो ये दो भागों में विभाजित हुए। जिनकी ऊर्जा कम हो गई वो T2G, जिनकी ऊर्जा बढ़ गई वो EG, T2G और EG। जब डिस्टोर्शन होगा, विकृतीकरण होगा, वो कैसे होगा? अष्टफलकीय संकुल सबको पता है इस तरह का होता है, 3 एक्सिस से बनता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के ऊपर लिगेंड आ जाए तो अष्टफलकीय संकुल बनता है। ये वाला, ये तो है अष्टफलकीय, अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। अब समझना, अगर इसमें विकृतीकरण से चतुष्कोणीय संकुल बने, चतुष्कोणीय, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। दोबारा समझना, एक होता है चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल, वो अलग है, ये टेट्रागोनल है, चतुष्कोणीय। ये दो तरह से हो सकता है। चतुष्कोणीय कब होगा? मान लीजिए मैंने इसको जेड एक्सिस माना, जेड एक्सिस, जो जेड एक्सिस पे लिगेंड है, ये या तो धातु के ज्यादा पास आ जाए या दूर चले जाए, तब होगा। कौन सी एक्सिस वाले? जेड एक्सिस वाले। अगर जेड एक्सिस वाले धातु से दूर चले गए, ऐसा हो गया, इस तरह का डायग्राम आ गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले की तुलना में जेड वाले लिगेंड ज्यादा दूर चले गए।
इसको बोलते जेड एलोंगेशन। क्या बोलते हैं? जेड एलोंगेशन। जेड आउट बोलते हैं इसको, जेड आउट, मतलब जेड एक्सिस वाले लिगेंड बाहर आ गए। तो ये अष्टफलकीय था, ये अष्टफलकीय नहीं है, ये चतुष्कोणीय है। कौन सा चतुष्कोणीय है? जेड आउट वाला। दूसरी सिचुएशन ये बन सकती है, जेड एक्सिस वाले लिगेंड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वालों की तुलना में थोड़े नजदीक आ जाए। इन चित्र का कोई मतलब नहीं, समझ लेंगे। इसकी तुलना में इसमें पास आ गए, इसमें दूर चले गए। ये जेड आउट था, ये जेड इन है। पहले वाला कौन सा था? जेड आउट। ये वाला कौन सा हुआ? जेड इन। अब मान लीजिए अगर मैं ये कहूं कि जेड आउट हुआ, तो जेड आउट होने का मतलब जेड एक्सिस पे आने वाले लिगेंड दूर रह गए। तो जब जेड एक्सिस वाले लिगेंड दूर है, तो जिनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व जेड एक्सिस पे होता है, वो जेड एक्सिस पे लिगेंड तो दूर है, तो जेड वालों में प्रतिकर्षण कम होगा और एक्स और वाई एक्स वालों में प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। इनमें प्रतिकर्षण ज्यादा हुआ तो इनकी ऊर्जा ज्यादा होगी, इनकी ऊर्जा कम होगी। तो ये डी कक्षक एस से बढ़ जाएंगे। देखना, इसमें 3 थे, कौन कौन से हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। अब इनमें जेड कौन कौन से मारिए? देखो, जेड, इसमें जेड आ रही है, इसमें जेड आ रही है। जिसमें जेड एक्सिस आ रही है जेड आउट में, तो जेड में प्रतिकर्षण कम होगा क्योंकि लिगेंड दूर रह रहे। प्रतिकर्षण कम होगा तो स्थायित्व ज्यादा, ऊर्जा कम। इसका मतलब जेड वाले कम ऊर्जा में आ जाएंगे। ऐसे पहला कौन सा बना? डी वाई जेड, दूसरा बना डी जेड एक्स। ये वाला कक्षक ऊपर चला गया। कौन सा गया ऊपर? डी एक्स वाई वाला। अब दूसरा इसमें देखो, इसमें 2 कक्षक है, एक डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दूसरा डी जेड स्क्वायर। इसमें भी सेम सिचुएशन आएगी, एक की ऊर्जा कम हो जाएगी। कम किसकी होगी? जेड वाले की, डी जेड स्क्वायर। ज्यादा किसकी हो जाएगी? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये चित्र मैंने बनाए हैं जेड आउट के लिए। यहां एनर्जी डिफरेंस है ये वाला डेल्टा 1, ये एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा 2। अब यहां समझना, डेल्टा 1 को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। ये डेल्टा 1, ये डेल्टा 1, ये प्लस में, ये माइनस में। बट्टा में टोटल ऑर्बिटल कितने? 3, तो बट्टा में तो 3 लिख दो। ऊपर अपोजिट वाले की संख्या लिखनी है। अपोजिट वाले का मतलब यहां ये वाली संख्या लिखनी है तो 2, और यहां ये वाली लिखनी है 3। नीचे वाला -1/3 डेल्टा 1, ऊपर वाला +2/3 डेल्टा 1। इसमें देखो दोनों बराबर है, इसका मतलब ये हुआ यहां से जो एनर्जी डिफरेंस आएगा +1/2 डेल्टा 2, ये वाला आएगा -1/2 डेल्टा 2। अब अगर मैं इसकी बात करता जेड इन की, तो इसमें जेड वाले पास आ गए, तो जेड वालों में प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, तो जेड वालों की ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो इसी चित्र में क्या चेंज आता? ये दोनों यहां जाते, ये यहां जाता, ये वाला ऊपर चला जाता, ये नीचे। मतलब जेड इन का मतलब जो आपने जेड आउट में बनाया है, जेड आउट में, उसका उल्टा कर दो, ऐसे कर दो, इसको भी उल्टा कर दो। ये भी उल्टा होगा, ये भी उल्टा होगा। अब आपके मेन जो क्वेश्चन आएगा वहां से बता रहा हूं, या तो क्वेश्चन यहां से आएगा, सीधा क्वेश्चन पूछेंगे, परबल विकृतीकरण कब होगा? ऑप्शन आएंगे अष्टफलकीय T2G असममित हो, अष्टफलकीय T2G असममित हो, अष्टफलकीय EG असममित हो, चतुष्फलकीय EG असममित हो, चतुष्फलकीय T2G सममित हो। तो सममित होती तो होगा नहीं, तो वहां आपने समझ लेगा हाँ चतुष्फलकीय T2G इसमें भी नहीं, ये सममित बोल दिया। इसका तो परबल तभी होगा जब अष्टफलकीय में तो EG असममित हो,
और चतुष्फलकीय में T2G असम्मित हो तभी परबल होगा, अन्यथा दोनों कंडीशन मंद और सम्मित हुआ कोई विकृतीकरण नहीं होगा। ये चित्र अच्छे से समझ लो। जो चित्र मैंने बनाया वो जेड आउट का बनाया है। अब अष्टफलकीय में कैसे कैसे होगा वो समझते जाओ। मान लीजिए D1 विन्यास है, D1 विन्यास अष्टफलकीय संकुल में, यहां से समझो D1 है, चाहे लिगेंड परबल आए चाहे दुर्बल आए, ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। तीनों कक्षक के चेहरे देखो अब एक जैसे गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के पास नहीं है, इसका मतलब तीनों एक जैसे नहीं है, इसका मतलब ये असम्मित है। इन दोनों के चेहरे देखो एक जैसे एक नहीं है, दोनों ही खाली है, इसका मतलब ये सम्मित है। तो यहां अष्टफलकीय में Eg सम्मित है, T2G असम्मित है, केवल एक इलेक्ट्रॉन आया है यहां, ये वाला असम्मित है। T2G असम्मित हुआ, अष्टफलकीय में T2G असम्मित हुआ, कैसा डिस्टॉर्शन होगा? मंद, स्लाइट डिस्टॉर्शन होगा। तो मैं यहां क्या लिख दूं D1 में? स्लाइट डिस्टॉर्शन। एग्जाम में नीट में सीधा यहां से आएगा, D1 से D10 तक अब जो लिखूंगा उसमें से कुछ ना आएगा। स्लाइट डिस्टॉर्शन, मंद डिस्टॉर्शन, स्लाइट डिस्टॉर्शन, मंद डिस्टॉर्शन। इसके लिए आपको जॉन टेलर डिस्टॉर्शन एनर्जी की वैल्यू पूछेंगे। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन एनर्जी याद रखना, अगर मंद हुआ तो नीचे वाली उड़ जाएगी डेल्टा 1, स्ट्रॉन्ग हुआ तो ऊपर वाली उड़ जाएगी डेल्टा 2। अब देखना आएगी कौन सा, -1/3 डेल्टा 1 को गुणा करना है, जितने इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक से गुणा किया -1/3 डेल्टा 1, यहां 0 से गुणा करेंगे, ये 0 से तो आएगी नहीं, तो केवल कितना आया? -1/3 डेल्टा 1। अगर D2 हुआ, D2 विन्यास हुआ, D2 में इलेक्ट्रॉन भरो, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसमें एक इसमें, चाहे प्रबल लिगेंड आए और चाहे दुर्बल लिगेंड आए, यही रहेगा। क्या तीनों के थोबड़े एक जैसे है क्या? 2 के तो एक जैसे, तीसरा एक जैसा नहीं है, ये असम्मित है, ये दोनों एक जैसे है। T2G असम्मित है, एक एक इलेक्ट्रॉन है दोनों में, क्या लिखूं? स्लाइट मतलब मंद, डिस्टॉर्शन विकृतीकरण, ZTD बोलो, -1/3 गुणा 2 डेल्टा 1, 2 से गुणा कर दिया इस बार। अगर D3 हुआ, D3, ये 3, ये खाली, इन तीनों के चेहरे एक जैसे, इन दोनों के एक जैसे, ये सम्मित, ये भी सम्मित। विकृतीकरण तब होगा जब असम्मित हो। इसमें न T2G असम्मित है न Eg असम्मित है, कोई विकृतीकरण नहीं होगा, ऐसा विन्यास है। इसमें कोई विकृतीकरण नहीं होगा। विकृतीकरण नहीं हो तो ZTD E का मान 0 आता है, चेक कर लो 0 आएगा कि नहीं आएगा। -1/3 को गुणा करेंगे 2 से और +2/3 को गुणा करेंगे 1 से, कितना आया? कट के 0, और इनमें है ही नहीं, तो यहां क्या आएगा? D3 डिस्टॉर्शन नहीं होगा, मतलब नो डिस्टॉर्शन, कोई विकृतीकरण नहीं होगा। ZTD जब विकृतीकरण नहीं है तो 0। D4 अब D4 आती आपके पास 2 सिचुएशन बन गई। एक तो बन गई उच्च चक्रण हाई स्पीड, एक बन गई निम्न चक्रण। उच्च चक्रण का मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा में चला गया, मतलब Eg में चला गया। कब जाएगा? जब वीक लिगेंड हो। और निम्न में कब रहेगा? जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, प्रबल लिगेंड हो। अब ये दोनों विन्यास भर के देखना, दुर्बल लिगेंड पे कैसे भरेंगे, प्रबल में कैसे भरेंगे।
दुर्बल में 4 इलेक्ट्रॉन आप कैसे बढ़ते हो वो देखना। 1 2 3 4 दुर्बल में ऐसे ही तो बढ़ते हैं। इसका मतलब ये तो सममित हो गया, और ये वाला असममित। एक में इलेक्ट्रॉन है, एक में नहीं है, तो ये सममित, ये वाला असममित। डिस्टोर्शन होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि असममित अगर ये आ गए तो होगा। ये असममित हो मंद डिस्टोर्शन, ये असममित हो स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन, तो स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन होगा। जेटीडी कितनी आएगी? इसके कारण तो 0 आ गई, अब इसके कारण आएगी। स्ट्रॉन्ग जब भी हो डेल्टा 2 वाली आएगी, कितनी आएगी? -12 × 1 -12। क्या लिखूं? स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन, स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन, परबल डिस्टोर्शन, परबल विकृतीकरण। जेटीडी कितना आएगा? जेटीडीई जॉन टेलर विकृतीकरण ऊर्जा -1/2 डेल्टा 2। अगर निम्न चक्रण संकुल हुआ, मतलब परबल लिगेंड आया, तो आप ऐसे भरोगे परबल में, यहां इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। परबल में 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरोगे। अब देखो इसमें 2 एरिन में एक, तो ये असममित है, ये पूरा खाली है सममित। अब ये T2G असममित है, स्लाइट डिस्टोर्शन होगा। एनर्जी देखो, इन 2 इलेक्ट्रॉन की इस 1 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगी, केवल 1 इलेक्ट्रॉन के कारण आएगी -1/3। देखो -1/3 को 3 से गुणा करना है, +2/3 को 1 से, तो 2 की तो कैंसिल, तो D1 वाला आ जाएगा। इसमें क्या आएगा? मंद विकृतीकरण, स्लाइट डिस्टोर्शन, स्लाइट डिस्टोर्शन। JTDE की वैल्यू आएगी -1/3 डेल्टा 1। D5, इसमें भी 2 चीजें होगी, उच्च चक्रण, उच्च चक्रण और निम्न चक्रण, निम्न चक्रण, उच्च चक्रण और निम्न चक्रण। अब उच्च चक्रण में बात समझना, हाई स्पिन में 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे समझना। 1 2 3 4 5, ये सममित है, तीनों में 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी सममित है, दोनों सममित है, नो डिस्टोर्शन, इलेक्ट्रॉन भर दो। डिस्टोर्शन नहीं है तो जेटीडी 0 आएगी, चेक कर लो। -1/3 गुणा 2 +2/3 गुणा 1 0, ऊपर देख लो -1/2 del2 × 1 +1/2 del2 1 0। क्या लिख दूं? उच्च चक्रण वाला नो डिस्टोर्शन, नो डिस्टोर्शन, कोई डिस्टोर्शन, कोई विकृतीकरण नहीं होगा। जेटीडीई 0 होगा। परबल लिगेंड आया तो 5 इलेक्ट्रॉन फिर ऐसे भरेंगे। देखो 1 2 3 4 5 यहां भरने आते हैं आपको, ऐसे 5 भरने, वो तो आपको सबको आते हैं इधर वाले। तो 1 2 3 4 5 परबल लिगेंड। अब ये असममित है, ये खाली है सममित, ये वाला असममित है क्योंकि पहले 2 में 2 2 फिर ऐसे, तो ये T2G असममित है, दुर्बल विकृतीकरण होगा। इलेक्ट्रॉन 5 देखो 1 2 3 4 5, 2 का तो प्रभाव 1 से खत्म हो जाएगा, 2 का प्रभाव रहेगा तो -1/3 को 2 से गुणा कर देंगे। तो क्या है आप पहले तो ये बताओ, इसमें क्या आएगा बोलो? निम्न चक्रण, मंद स्लाइट डिस्टोर्शन, स्लाइट डिस्टोर्शन। जेटीडी कितना आएगा? -2/3 डेल्टा 1। अगर D6 विन्यास हुआ, D6 फिर 2 कंडीशन, उच्च चक्रण, उच्च चक्रण, निम्न चक्रण, निम्न चक्रण।
उच्च चक्रण का दूसरा नाम भी बता रखा आपको। उच्च चक्रण का तो ऊपर चला गया, युग्मित नहीं हुआ, उसको बोलते हैं युग्मित फ्री, और इसको बोलते हैं युग्मन युक्त। अब इसमें देखो D6 6 इलेक्ट्रॉन है, कैसे भरेंगे? पहले दुर्बल में देखो, दुर्बल है हाई स्पिन 1 2 3 4 5 6, बोलो इस दर कितने? 4, 1 2 3 4, ऊपर कितने हैं? 2, 1 2, ये असम्मित, ये सम्मित, ये सम्मित है तो ये 0, ये सम्मित होता तो ये 0, असम्मित है तो इसका मान आएगा। तो कितना आएगा वो देखो, 2 इलेक्ट्रॉन का प्रभाव तो 1 से खत्म हो जाएगा, 1 के कारण बचेगा, क्या आएगा? स्लाइट निम्न या मंद डिस्टॉर्शन। ZTD कितना हो जाएगा? -1/3 डेल्टा 1। चेक कर लेना कोई कम ज्यादा हो तो। लो स्पिन परबल लिगेंड वाले में क्या आएगा? लो स्पिन में इलेक्ट्रॉन ऐसे बढ़ते 6, देखो 1 2 3 4 5 6, ये सम्मित है, सब में 2 2 है, ये खाली है बराबर सम्मित है। चेक करना, जब ये सम्मित है तो ये 0 होगा, चेक कर लो चीज 0 आएगा, ये सम्मित ये भी 0, नो डिस्टॉर्शन, नो डिस्टॉर्शन, कोई विकृतीकरण नहीं होगा। ZTDE की वैल्यू आएगी 0। D7 हुआ, वही 2 सिचुएशन, उच्च चक्रण, उच्च चक्रण और निम्न चक्रण, निम्न चक्रण। अब मुझे बार बार पीछे जाने की जरूरत नहीं, मैं यही डायग्राम बना रहा हूं। उच्च चक्रण में देखना, ऐसे भरेंगे 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, ये सम्मित है जी, ये असम्मित है, स्लाइट डिस्टॉर्शन होगा। ये जो असम्मित है इसमें कक्षक समझना, ऐसे भरे 7, 1 2 3 4 5, ये तो सम्मित है, 1 के काय के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां समझना 2 का प्रभाव तो 1 से खत्म हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन के कारण आ जाएगा। तो क्या लिखूं इसमें? स्लाइट कौन सा था? T2G, स्लाइट डिस्टॉर्शन। ZTDE कितने इलेक्ट्रॉन के कारण आएगा? 7 है, 2 ऊपर चले गए, 5 नीचे बचे, 5 में से नीचे 3 ऊपर 2 2 ही थे क्या? 5 इलेक्ट्रॉन थे 3 कक्षक में, 1 2 3 4 5, 1 2 का प्रभाव खत्म, 2 से आएगा माइनस, इसमें कितना आया? -2/3 डेल्टा 2, -3/2 डेल्टा, सॉरी डेल्टा 1। मंद में हमेशा डेल्टा 1 आएगा, उच्च में हमेशा डेल्टा 2। निम्न चक्रण देखो यहां बना रहा हूं, कितने बनने? 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये असम्मित है, स्ट्रांग होगा, इसमें 1 रहेगा, ये खाली, तो -12 डेल्टा 2 क्या आएगा? स्ट्रांग डिस्टॉर्शन, स्ट्रांग डिस्टॉर्शन। ZTDE -12 डेल्टा 2, ये ZTD कभी प्लस में नहीं आएगी, या तो 0 या माइनस में, क्योंकि एनर्जी घटती है तभी स्थायित्व बढ़ता है। अब बात करें D8 की, D8 वही 2 सिचुएशन, उच्च चक्रण, उच्च चक्रण, निम्न चक्रण, निम्न चक्रण।
उच्च चक्रण में समझना 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी सममित, ये भी सममित, नो डिस्टॉर्शन, नो डिस्टॉर्शन। ZTD कितना आ जाएगा 0। प्रॉब्लम आएगी यहां निम्न चक्रण में। यहां क्या प्रॉब्लम आएगी वो समझना। ये मेरे पास में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 को मैंने पर्बल लिगेंड में से भरा, ये 8 है ऐसे मान लेना, लो हो गए 8, 1 2 3 4 5 6, अब 2 बच गए। लिगेंड पर्बल है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं बनने, ऐसे क्यों नहीं बनने वो समझना। जैसी टेट्रागोनल बनेगा तो या तो Z आउट होगा या Z इन होगा, तो ये सिचुएशन बनेगी। इस सिचुएशन का मतलब अगर Z आउट हुआ तो दोनों इलेक्ट्रॉन DZ² में रहेंगे, ये खाली, मतलब ऐसी सिचुएशन बनेगी। ये कौन सा कक्षक है? या तो ये dx²y² है या फिर ये dz² है। अगर ये वाला dx²y² है तो ये वाला dz², अगर ये वाला dz² है तो ये वाला dx²y²। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे समझना। अगर Z इन हुआ तब तो dx²y² में आएंगे, अगर Z आउट हुआ, Z आउट, तब Z में आएंगे। तो अब आप ये बताओ, यहां से इनको तो हटा देता हूं, मैंने जो डायग्राम लिया है वो Z आउट का लिया है, तो Z आउट का मतलब इलेक्ट्रॉन ये दोनों किस में है dz² में, ये वाला खाली पड़ा है, ये दोनों यहां गया, स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होगा। सबसे ज्यादा डेल्टा की वैल्यू यहीं पे आती है, इससे ज्यादा कभी नहीं आएगी। कितनी आएगी? -12 × 2, 1 डेल्टा आ जाएगी। अब ये पूछे कि अगर Z इन होता तो Z इन में क्या करते वो समझना। Z इन में ये दोनों इलेक्ट्रॉन आते तो इसी में ही, बट इसका नाम क्या होता dx²y², और इसका नाम क्या होता dz²। इनको भी चेंज करते Z इन में, इनको चेंज करते तो क्या एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, केवल इसी के कारण आता। अब समझना बात, यही 2017 में पूछा था नीट में, नीट 2017 में यही क्वेश्चन आया था कि पर्बल स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन, पर्बल विकृतीकरण कब होगा, जिसमें एक दिया हुआ था D8 और वही ऑप्शन था, बट केवल D8 नहीं था क्योंकि D8 आप पढ़ चुके हैं। ये देखो नो डिस्टॉर्शन D8 में, हाई स्पिन है मतलब दुर्बल लिगेंड है तब तो नहीं होगा, बट अगर ऑक्टाहेड्रल में D8 है और लो स्पिन आ गया तब आएगा स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन, स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। और स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होने से ये टेट्रागोनल में चेंज हो जाएगा। अब ये अष्टफलक नहीं रहेगा, कैसा हो जाएगा? टेट्रागोनल हो सकता है, ये स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। अब इसके लिए ZTD कितना आएगा? -12 × 2 डेल्टा 2, मतलब -1 डेल्टा 2 आ जाएगा। ये वाला आपको बहुत अच्छे से याद करना है। मेरे हिसाब से अगर आपने ईमानदारी से इस डायग्राम को देख ले, यहां तक तो आपको डायग्राम आता है, मैंने केवल एक ही कहा है कि Z एक्सिस दूर चली गई तो जहां जहां Z आता है उसकी ऊर्जा कम कर दो। इन दोनों तीनों में, इन दो में Z आया, कम कर दिया, इस Z की कम कर दी। अब दुर्बल लिगेंड आता है, कोई प्रभाव नहीं। पर्बल आता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है, पर्बल आती दोनों यहां भरना है, जो आपको मैंने स्क्वायर प्लेनर या टेट्रागोनल के लिए बताया था। ऐसे 1 2 3 4 5 6, फिर ऐसे बताया था 7 8। और मैंने ये भी कहा था कि अष्टफलक के संकुल की असफलता से चतुष्कोणीय या वर्ग समतलीय बनते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरने यहां लाके, क्योंकि आगे फिर स्प्लिटिंग कर गए। अब D9 में देखो, D9 में
ये छोड़ो प्रबल दुर्बल का चक्कर। D9 में चाहे कोई सा ही आए, चाहे लो स्पिन आए चाहे हाई स्पिन आए, ऐसे होगा कि नहीं होगा, चाहे कोई सा ही आए। D9 ऐसा ही होगा, चाहे कोई सा ही आए, लो स्पिन आए चाहे हाई स्पिन आए। तो इस पे तो सममित है, तो ये तो 0 रहेगा। ये असममित है, EG असममित है, क्या होगा? स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। ZTD कितना आएगा? 1 से 1 का प्रभाव कैंसिल, 1 के कारण बचेगा, कितना आया? D9 स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन चाहे हाई स्पिन हो चाहे लो स्पिन हो, चाहे उच्च चक्रण हो चाहे निम्न चक्रण हो, यही आएगा स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। ZTD -1/2 डेल्टा 2। D10 सोचना ही नहीं है, क्या सोचोगे? बहुत सोच लिया। ये सममित, ये सममित, नो डिस्टॉर्शन, नो डिस्टॉर्शन। ZTD कितना आ जाएगा? 0। अब दोबारा इस बात को एक बार समझना, जॉन टेलर इफेक्ट कब होगा? क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं वो समझना। क्वेश्चन नंबर 1 ए रेखीय अणुओं में होगा। कब होगा? जब कक्षक असममित होंगे। असममित कक्षक किस में बदलना चाहेंगे? अरेखीय अणुओं में होगा। असममित कक्षक होंगे, असममित का मतलब इलेक्ट्रॉन का वितरण कक्षक में असममित होगा, तब होगा। और असममित से किस में बदलेंगे? सममित में। अगर अष्टफलकीय संकुल की बात करें तो T2G असममित है, मंद होगा। EG असममित है, प्रबल होगा। अगर सममित है तो होगा ही नहीं। चतुष्फलकीय में EG असममित है, मंद होगा। T2G असममित है, प्रबल होगा। फिर सीधा ये चित्र बनाना है। ये चित्र मैंने Z आउट का बनाया है। किसका बनाया है? Z आउट का। अगर आप Z इन का बनाते तो इनको आपस में पलट दो, इनको आपस में पलट दो। जब इनको पलटोगे ऐसे तो एनर्जी भी पलट जाएगी। ये AGTG पलट जाएगी एनर्जी से, मतलब यहां आ जाएगा -2/3, यहां आ जाएगा +1/3, बाकी ये कक्षक से, और ये चेंज होंगे तब भी एनर्जी AGTG चेंज हो जाएगी। अब मेरे हिसाब से इन विन्यास में आपको कहीं दिक्कत नहीं आती। तीसरा क्वेश्चन यहां से पूछेंगे, कोई सा विन्यास दे दिया, विन्यास देख करके पूछ लेंगे। जैसे ये दे दिया D3, ये D4 दे दिया, D4 विन्यास में। D4 हाई स्पिन में डिस्टॉर्शन नहीं होगा, मंद डिस्टॉर्शन होगा, प्रबल डिस्टॉर्शन होगा, उपरोक्त सभी। तो कैसा हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। अब ये वैल्यू पूछे तो अगर बाय द वे याद नहीं तो इतना याद रखो, नो डिस्टॉर्शन में 0 आएगी, मंद डिस्टॉर्शन है, स्लाइट है तो Δ1 वाला आएगा, स्ट्रॉन्ग है Δ2। अब अगर मान लो एग्जैक्ट पता नहीं चले 2/3 1/3 कितना है, तो हो सकता है बाकी सब मान लो मंद हो, बाकी सब Δ2 दिया और एक Δ1 का, तो याद नहीं हो तो भी लिख दो Δ1 का ही आएगा। बाकी कल करेंगे, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।